जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हाँ जी, आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ एक बारी कमेंट में बता दो आप कि मैं ऑडिबल कि नहीं। सभी प्यारी संगत को जो भी जुड़ रहे हैं उन सबको प्यारा वाला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी सबसे पहले मंत्र जाप करते हैं। आप सभी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सावय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सावय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सावय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सावय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। जय गुरु जी प्रीति आंटी, जय गुरु जी सुनीता आंटी, जय गुरु जी सभी प्यारी संगत को दिल से जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी फेसबुक से आंसर देते हैं। जय गुरु जी विभा आंटी, जय गुरु जी पूनम आंटी, प्रीति आंटी। गुरु जी आंसर किसी भी तरीके से दे सकते हैं। आज बात डायरेक्ट कनेक्शन के ऊपर करेंगे कि हमें अपना कनेक्शन गुरु जी के साथ डायरेक्ट बनाना है। अभी रिसेंटली आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी कि किस तरह से डुगरी में कोई इंसान गुरु जी के रूप में ऐसे बनकर सबको संगत को गुमराह कर रहे हैं कि गुरु जी आए हैं। संगत जी आप सबसे कहूँगी कि गुरु जी ने अपना चोला छोड़ा 31 मई 2007 को। एंड उसके बाद जब जाने से पहले गुरु जी ने एक बात बोली थी कि मेरी जो स्वरूप है वो बातें करेंगी तुमसे। मेरी फ़ोटो को फ़ोटो मत समझना, उसने मैं साक्षात हूँ। अब हर गुरु जी ने एक और बात बोली थी कि इस धरती पे मैं था, मैं हूँ और हमेशा रहूँगा, है ना। सो हम क्या कर रहे हैं, हम गुमराह हो रहे हैं कि मतलब गुरु जी आपको आंसर, जब आप गुरु जी से डायरेक्ट बात करते हो तो ऑफकोर्स आप गुरु जी के जो स्वरूप आपके पास है वो साक्षात गुरु जी है, साक्षात है। आप उसको फ़ोटो मत समझो, गुरु जी की फ़ोटो को। एंड ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें इस तरह से आजकल हो रही है कि सबको मिसगाइड करने के लिए, पर तभी गुरु जी बोलते थे कि मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। पर हम क्या कर रहे हैं, हम भटक रहे हैं। तो हमें भटकना नहीं है और हमें अपना जो गुरु जी के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाना है। और जब उन्होंने आपसे बात करनी है तो वो अपने आप आपको किसी ना किसी ज़रिए आपको आंसर्स दे देंगे। ये जो ग्रेस मैसेजेस होते हैं, पर्सनली से मैं इन पे इतना विश्वास नहीं करती, बट कभी कभार, क्योंकि देखो हम सबकी लाइफ में गुरु जी से जुड़ने के बाद प्रॉब्लम्स तो गुरु जी से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी या प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में कभी फिर से नहीं आएंगी। उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी का एक नियम है जो चलता जाएगा। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी परेशानियाँ आएंगी, बट उन सबको फेस करने की शक्ति गुरु जी आपको देते हैं। आपके कर्म काटते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ताकि आप उन सब चीज़ों को इतने ईजिली फेस कर पाओ कि आपको वो परेशानियाँ चुभे ही ना, लगे ही ना। कि जैसे होता है ना, कई बार तलवार से आपकी गर्दन कटनी हो पर आपको गुरु जी सुई जितनी चोट पहुंचा देते हैं, मतलब सुई जितनी चोट लगती है ये आपकी कर्म कट रहे होते हैं। और बस आप अपने दिल की बात सुनो। आपका दिल आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। और जब आपका दिल आपको आंसर दे रहा है कि गुरु जी मुझसे कह रहे हैं, तो मतलब गुरु जी आपसे बात उस वे में कर रहे हैं। जस्ट अपनी जो दिल की आवाज़ है ना, उस पर ट्रस्ट करिए। अपने दिमाग की आवाज़ पे नहीं, अपने दिल की आवाज़ पर, क्योंकि दिल कभी आपसे झूठ नहीं बोलता है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, हर इंसान को इस दुनिया में पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, पर हम बोलते हैं अरे हमें तो पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है। अगर ज़िंदगी का आखिरी दिन हो, आप सोचो, और आपको बोला जाए कि ये आपकी लाइफ का आखिरी दिन है, तो आप वो काम करोगे या नहीं करोगे? आपको अंदर से अपने आप जवाब मिल जाएगा कि अगर मैंने ये किया सही नहीं है तो वहीं आप रुक जाओगे। तो आपकी अंतरात्मा आपसे कभी झूठ नहीं बोलती और आपकी अंतरात्मा ही आपकी परमात्मा की आवाज़ होती है। सो आप खुद से अपने आप से कनेक्ट होने की कोशिश करिए। गुरुजी से जब हम जुड़ते हैं तो गुरुजी बेसिकली दुनिया से हमारा रिश्ता कट करके हमें अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश करवाते हैं
कि हम अपने आप को जाने, हम हैं कौन एक्चुअली, है ना। इसीलिए कोई भी कुछ बोलता है, गुरुजी ने एक बहुत सुंदर बात सिखाई कि कोई भी कुछ कहता है बस शुक्राना करो एंड लीव इट टू गुरुजी। गुरुजी अपने आप आंसर बैक करेंगे। उसके लिए हमें बस सामने वाले को थैंक यू बोलना। अगर कोई कड़वे वचन बोल रहा है, कुछ गलत कह रहा है, जस्ट से थैंक यू, शुक्राना टू गुरुजी कि गुरुजी बहुत सस्ते में आपने हमारे कर्म काट दिए। सो ये छोटी छोटी चीज़ें गुरुजी हमें जो सिखा रहे हैं, और जब हम ये चीज़ें सीखते हैं अपने आप से, हम धीरे धीरे कनेक्ट कर पा रहे होते हैं कि हम एक्चुअली में है कौन। पता नहीं आज मैं ये क्या बातें कर रही हूँ, बट मुझे महसूस होता है कि इस बात पे बात करना बहुत ज़रूरी है कि जो भी नई संगत, कोई भी गुरुजी की संगत नई या पुरानी नहीं है, कुछ संगत गुरुजी से मिले हुए हैं, उन्होंने गुरुजी को छुआ हुआ है, गुरुजी से बात डायरेक्ट ऐसे किया हुआ है, मतलब गुरुजी उनसे बात करे। बट जो गुरुजी ने जब अपना चोला छोड़ा, उसके बाद जो संगत जुड़ी, उनके साथ भी गुरुजी ने डायरेक्ट टेलीपैथी करी। तो गुरुजी तो आपसे बात करते ही करते हैं। बात यह है कि हम दुनिया की बातों में ना आए, दुनिया की बातों में आकर अपना कनेक्शन वीक ना करें। सत्संग सुनिए, सत्संग से आपको ब्लेसिंग्स मिलती है, और हर सत्संग सबके लिए अप्लाई नहीं होता। बस आप चुपचाप सुनिए सत्संग और वो ब्लेसिंग्स अपने लाइफ में लीजिए। आपको अपना दिमाग चलाने के लिए, हमें अपना दिमाग चलाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि अरे गुरुजी हमको ये वाला क्यों सुनवा रहे हैं, क्यों, क्या रीज़न है, क्या नहीं। विद टाइम गुरुजी अपने आप चीज़ें अनफोल्ड कर देंगे, बट आपको विश्वास करना होगा गुरुजी पर। आपको किसी थर्ड मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है अपनी बात रखने के लिए। कि किसी ने अगर आपको गुरुजी से जोड़ा है तो आप उनसे जाके पूछें कि गुरुजी मेरे ड्रीम में आए थे, इसका क्या मतलब है। गुरुजी ने अपने आप समझा देना होगा आपको। जब आपको समझाना है, आप गुरुजी से अपना कनेक्शन बस बनाए रखें, उनसे अपना 1 to 1 डायरेक्ट बात कीजिए। डायरेक्ट कनेक्शन सिर्फ गुरुजी जोड़ सकते हैं, पर हमें कोशिश तो करनी है कि हम अपनी जो दिल की बात है वो दुनिया को ना सुनाकर सिर्फ गुरुजी महाराज को सुनाएं। और जो भी बाहर चीज़ें हो रही हैं, अगर कोई बोल रहे हैं कि मेरे अंदर गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी ने मुझे ये हुक्म दिया है, गुरुजी ने वो कहा है, किसी और के लिए कोई मैसेज दिया है, आप बस गुरुजी पे विश्वास रखिए, है ना। और गुरुजी से डायरेक्ट पूछिए, गुरुजी आप बताओ, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। गुरुजी आपसे बात कर देंगे। कभी कभी थोड़ा वक्त लगता है क्लैरिटी मिलने में, बट क्लैरिटी मिलती ज़रूर है। दिस इज़ फॉर श्योर। जैसे कोई भी रिश्ता होता है संगत जी, जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, माँ बच्चे का रिश्ता होता है। बच्चा जो होता है जब नई नई माँ बनती है, तो माँ बच्चे को जब माँ को नहीं पता चलता कि बच्चा क्यों रो रहा है। धीरे धीरे माँ उसकी हैबिट समझती है, जानती है, फिर धीरे धीरे उन दोनों का, माँ और बच्चे का रिश्ता, एक दूसरे की वो नीड्स समझ पाते हैं कि बच्चे को क्या चाहिए। अगर बच्चा तोतला बोलता है, बच्चे ऐसी कोई भाषा बोलता है कि जो पूरी दुनिया को समझ में नहीं आ रहा, फिर दुनिया बोलती है अच्छा मम्मी से पूछो, कि उसकी माँ से पूछते हैं कि बच्चा क्या बोल रहा है ना। तो ऐसे मतलब समय लगता है ना एक दूसरे की भाषा को भी मतलब जानने में समय लगता है। तो ऐसे ही मुझे ऐसे लगता है कि हमारा और जो गुरुजी का रिश्ता ऐसे है ना, हमें उनको वक्त देना चाहिए, और अपने आप से वो वक्त धीरे धीरे हमारा रिलेशनशिप गुरुजी के साथ अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप देखो जैसे इतनी वीडियोस आई जिसमें वो अपने आप को गुरुजी ऐसे बता रहे हैं, एंड सब सेवादार, सब संगत उस भावना से उनको मत्था टेक रहे हैं और बात कर रहे हैं। आप मुझे ऐसे लगता है कि हमारा रिलेशनशिप गुरुजी के साथ, जब गुरुजी ने कहा है कि मेरी गद्दी पे कोई और आ ही नहीं सकता, तो हम क्यों इस बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं कि गुरुजी इस स्वरूप में आएंगे या उस स्वरूप में आएंगे। गुरुजी तो किसी भी स्वरूप में आ सकते हैं। गुरुजी ने बस एक बात सिखाई कि बहुत सारी बातें सिखाई हैं, बट एक और बात सिखाई कि सबकी रिस्पेक्ट करो, बट हाँ हम तो विश्वास वाली ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अपना कनेक्शन गुरुजी के साथ हमें डायरेक्ट रखना चाहिए, किसी तीसरे को नहीं इंक्लूड करना चाहिए। भगवान तो किसी रूप, हर रूप में भगवान है। सबसे पहले भगवान तो आपके अंदर बैठे हैं, आपके मन में बैठे हैं, बट अभी जन्मों की मैल इतनी है
कि हम हर जगह ढूंढेंगे पर अपने अंदर नहीं झांकेंगे कि रब तो मेरे अंदर भी बैठा है ना। जिस दिन हमारे अंदर की मैल साफ होगी तो वो रब हमें अपने अंदर ही दिख जाएगा, हमें कहीं देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो अपने अंदर ही हमें मिल जाएगा। स्पिरिचुअलिटी बाहर का विषय नहीं है, वो स्पिरिचुअलिटी अंदर का विषय है कि आप अपने अंदर झांको और अंदर देखो, अंदर अपनी मैल साफ करो, अपने अंदर विचार शुद्ध रखो और आपको अपने आप उनके दर्शन हो जाएंगे, उस डिवाइन लाइट के दर्शन अपने अंदर ही हो जाएंगे, कहीं आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज आपको 2-3 सत्संग सुनाती हूँ गुरु जी किस तरह से टाइमिंग्स गुरु जी की होती है, राइट। जय गुरु जी गीता आंटी, जय गुरु जी रोजी आंटी, जय गुरु जी फॉबी अंकल, जय गुरु जी सुशीला आंटी, सभी प्यारी संगत को दिन से जय गुरु जी। मैं आपको रिसेंट अपना सत्संग सुनाती हूँ। कुछ दिन पहले हमारी सोसाइटी में एक सत्संग था और उस सत्संग में मतलब अब देखो गुरु जी ने जिसको बुलाना है, आपको पता है ना, मतलब गुरु जी के हुक्म के बिना तो आप उनके दर पे भी नहीं आ सकते। एक आंटी के घर पे सत्संग था तो मैंने सब संगत का मैसेज कर दिया। तो जो मैसेज था, एक अंकल जो उनके हस्बैंड थे अंकल ने एक ओपन ग्रुप था तो उसमें डाल दिया। एंड बाद में आंटी पूछ रही है कि कितनी संगत आएगी, तो मैंने आंटी को बोला कि ऐसे तो मुझे नहीं पता क्योंकि ओपन ग्रुप में भी डाल दिया। तो आंटी कहती चलो गुरु जी आपके भरोसे जैसे भी जो भी होगा सो मालिक करेंगे। फिर संगत जी क्या होता है कि सत्संग स्टार्ट होता है। उस सत्संग में हमारी सोसाइटी में जितनी भी आंटी थी वो सब आए, उसके अलावा 3 आंटियाँ और आई जो हमारे आसपास के एरिया से थी। एंड जब वो आए हमने सत्संग शेयर किया, वो हमसे मिले तो वो हमें बोलती है कि मतलब हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और हमें प्लीज़ आप ना ग्रुप में ऐड कर दीजिए क्योंकि हमें भी हम चाहते हैं कि हमें भी सत्संग मिले आसपास, पर हमें दूर दूर नहीं जा पाते जैसे, तो चाहते हैं कि और गुरुजी की कृपा से हमारी सोसाइटी में हर वीक सत्संग होता है ना, हर वीक सत्संग होता है। तो किस तरह से अंकल ने तो गलती से मैसेज डाल दिया था तो गुरुजी ने दिलवाया क्योंकि वो जो आंटी आई थी उनको सत्संग की भूख थी बहुत ज़्यादा और वो चाहती थी कि उनको सत्संग मिले। एंड जब उन्होंने बात करी उनको पता चला कि हमारी सोसाइटी में हर वीक सत्संग होता है, वो बहुत खुश हुई एंड वो कहती हमें प्लीज़ ऐड कर दो कि हम भी आए सत्संग में। सब किस तरह से देखो गुरुजी सबके दिल की बात जानते हैं क्योंकि जो हमारा ये एरिया है न्यू चंडीगढ़, यहाँ पे मतलब संगत तो है बट कुछ एरियाज़ हैं मतलब वहाँ पे ज़्यादा संगत नहीं है और ज़्यादा ऐसे सत्संग नहीं होते हैं। सो गुरुजी ने यहाँ पे बहुत अच्छा ज़रिया बनाया और वो आंटी आए उस सत्संग में और वो हमसे जुड़े और आप यकीन नहीं मानोगे विद इन अ डे आंटी का वही दूसरी आंटी का मुझे फ़ोन आता है कि ऐसे कल सत्संग है किसी उनकी एरिया में तो आप सब ज़रूर आना। और हम लोग वहाँ पे गए संगत जी एंड किस तरह से एक चेन गुरुजी ने बनाई कि जिसके मन में गुरुजी से मिलने की इच्छा थी गुरुजी ने उन लोगों को एक दूसरे से मिलवा दिया ताकि तुम मेरा सत्संग कर सको। सो ऐसे है गुरुजी सबकी तरह की बात जानते हैं और बात पूरी करते हैं। सो शुक्राना गुरुजी का। तो एक और सत्संग सुनाती हूँ। उसी सत्संग में अब बहुत संगत के मन में डाउट होता होगा कि गुरुजी सत्संग में आते हैं या नहीं आते हैं और जो हम उनको भोग लगाते हैं वो खाते हैं या नहीं खाते हैं। सो आप गुरुजी को जो भी बाहर से भोग लगाते हो ना वो सब खाते हैं संगत जी, वो सब खाते हैं। और उसी सत्संग में क्या हुआ कि आंटी ने मुझे बताया था कि ये वाला प्रसाद होगा और तो मेरे सामने वही प्रसाद का बॉक्स पड़ा हुआ था। सो मैं किचन में थी तो हमने गुरुजी की भोग की थाली तैयार करी और हमने भोग लगाया। भोग लगाकर जब हम वापस आए तो जो आंटी की डॉटर थी उन्होंने बताया ये सभी आप संगत में बांट देना क्योंकि ये भी प्रसाद है। तो हमने बोला ओ ये तो हमने भोग ही नहीं लगाया गुरुजी को, हमें तो पता ही नहीं था। सर हमने उसी टाइम मन में भावना डाली कि गुरुजी मैंने भोग में वही जो भी था मैंने डाला प्लेट में और मैंने बोला चलो मैम मन से भोग लगा देती हूँ, गुरुजी ज़रूर भोग लगाएंगे। मैं वो भोग लेकर चली गई और मैंने गुरुजी के आगे खड़ी हो गई
कि गुरुजी आप भोग लगाओ, क्योंकि भोग तो काफ़ी देर पहले हमने लगाया था और हमें पता नहीं था कि ये भी है भोग में, और आप इसको भोग लगाओ। और मैंने गुरुजी को बोला था आप थोड़ा सा ही खा लो, बट प्लीज़ आप खा लो। एंड फिर मैं इसको अंदर लेकर जाती हूँ, प्रसाद सबको संगत को बांटते। अब संगत जी मैं वो 2 मिनट के बाद मैंने अरदास करके भोग लगा के मैं वापस आई। आप यकीन नहीं मानोगे, वो जो भी भोग था वो अपने आप थोड़ा सा उसमें से टूटा हुआ था। एंड मैं हैरान थी क्योंकि मैंने बिल्कुल प्लेन डाला था और पॉसिबल ही नहीं था कि वो टूट जाए, बट वो थोड़ा सा टूटा हुआ था। पर मैं बोला गुरुजी देखो आपके मन की भाव सुनते हैं, और गुरुजी ने भोग भी वो खाया और फिर हमने सब संगत को वो प्रसाद बांटा। सो कैसे गुरुजी अपनी प्रेजेंस, अपना एहसास फील कराते हैं कि मैं बैठना हूँ इधर और मैं तुम्हारी हर एक बात सुन रहा हूँ। ऐसे हैं गुरुजी। तो ये उस दिन वो सत्संग हुआ, बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी का लख लख शुक्राना। जय गुरुजी मंजू आंटी, जय गुरुजी मीरा आंटी, जय गुरुजी मीना आंटी, जय गुरुजी निर्मला आंटी। तो कमिंग बैक टू वन मोर सत्संग, ये उस दिन वो गुरुजी ने अपना एहसास दिलाया। फिर ये बहुत टाइम से मेरा मन था कि जैसे आज टीचर्स डे है तो मैं चाहती थी हमारे घर पर सत्संग हो, बट कुछ ना कुछ मतलब पता नहीं, अंदर से एक मन में तो बहुत इच्छा थी, पर कहते हैं ना गुरुजी के हुक्म के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। सो मम्मी कहती हम बाद में कर लेंगे, तो मैं बोला चलो जैसी गुरुजी की इच्छा होएगी कोई बात नहीं। अब देखो संगत जी, कल एक आंटी का फ़ोन आता है हमारी सोसाइटी में और वो मेरे को बोलती है कि बेटा आज थर्सडे है ना, तो आज मैं चाहती हूँ हमारे घर पे सत्संग हो, सो सत्संग का ना तो मैसेज डाल दे और हम सत्संग करेंगे। तो वाह, देखो संगत जी, मेरी इच्छा थी कि 5 सितंबर को सत्संग होना चाहिए क्योंकि टीचर्स डे है और टीचर्स डे हम गुरुजी के साथ मनाए। तो गुरुजी ने ये बात सुन ली और एकदम से आज सत्संग है अभी शाम को, मतलब 5:15 बजे। सब किस तरह से गुरुजी छोटी सी बात सुन लेते हैं। मैं घर पर नहीं कर पाई तो गुरुजी ने एक सत्संग ज़रूर ब्लेस कर दिया। सो शुक्राना गुरुजी का, सर शुक्राना। ऐसे हैं गुरुजी संगत जी, जो हर पल हमारी बात सुनते हैं, हमें आंसर देते हैं और हर पल हमारे साथ रहते हैं। हमें बस उन पर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है, और वो किसी भी रूप में आपको ब्लेसिंग दे सकते हैं। गुरुजी ने ये भी नहीं कहा जो संगत कि आप जिनको भी मानते हो बस आई थिंक एक नाव में पाँव रखो, भटको नहीं, इधर नहीं उधर नहीं, एक नाव में पाँव रखो। क्योंकि अगर आप 4 जगह अपने पाँव रखोगे आप गिर जाओगे, बट जब आप एक जगह अपने पैर रखोगे तो आप तर जाओगे। कहने का भाव, एक कश्ती है, अगर मतलब 2 कश्ती है, आप कहीं और भी आप मानते तो सब एक को ही है भगवान को, पर हमारी छोटी बुद्धि होती है कि हमें सब अलग अलग नज़र आते हैं, और जब हमें सच्चा गुरु मिल जाता है तो हमको वो एक नज़र आते हैं, है ना। पर अगर हम बोले कि हम यहाँ पे भी जाएंगे, वहाँ पे भी जाएंगे, ये भी करेंगे, वहमों में भी पढ़ेंगे और गुरुजी को भी ऐसे फॉलो करेंगे, तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, एक चीज़ होएगी, है ना। सो गुरुजी कहते थे ये जिन्नों भी मनते हो ना, चाहे तुसी साईं नूं मनते हो, चाहे कृष्णा नूं मनते हो, जिसनों भी मनते हो, एक नूं फड़े एंड आप तर जाओगे। एक ही नाव में रहो, ज़्यादा भटकना नहीं है ना। और गुरुजी महाराज आपको किसी भी स्वरूप में दर्शन दे सकते हैं। ये मेरे पापा का ही सत्संग है। जब मेरे फर्स्ट टाइम मैंने ना हर बात में अपने दिल की बात गुरुजी से कहती थी और गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर भी जाना है, जब संगत जाती है तो मुझे भी जाना है, बट मैं किसी को नहीं बोलूँगी कि कोई मुझे लेकर जाए, आप ही मुझे लेकर आओगे, मतलब बड़े मंदिर लेकर जाओगे। क्योंकि मेरे पापा साईं बाबा जी को मानते हैं एंड मुझे ये पता था मेरे पापा मुझे कभी नहीं लेकर जाएंगे बड़े मंदिर, पर मैं सिर्फ गुरुजी को बोलती थी। तो मैंने इसलिए पापा को भी नहीं कहा, ना मम्मी को कहा, किसी को नहीं कहा, मैं सिर्फ गुरुजी को कहती थी। तो गुरुजी ने अचानक से मेरे एक दिन पापा मुझे बोलते हैं पारू, मैं बोला हाँ जी पापा। कहते हैं अच्छा हम ना कल ना ऐसा करते हैं, बड़े मंदिर चलते हैं। मैं हैरान थी कि मेरे पापा ने अपने आप बोला बड़े मंदिर जाने को, क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं उनको। एंड
वो मेरा पहला विज़िट था बड़े मंदिर। नेक्स्ट डे मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मुझे इतना पता था कि ये गुरुजी मुझे लेकर जा रहे हैं। और जब मैं बड़े मंदिर पहुँचे, वहाँ दर्शन किए, मत्था टेका और वहाँ मत्था टेक के हमें बैठने को मिला, गुरुजी के पास आ गई। तो जब मेरे पापा ने मत्था टेका ऐसे और गद्दी के आगे, तो मन में पापा ने ऐसे गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी मैं तो साईं को मानता हूँ, मेरी डोर साईं के हाथ में है। मैं आपकी रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ, पर मैं अपनी बेटी के लिए आपके पास यहाँ पे आया हूँ। वो आपको बहुत मानती है, तो बट मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मैं आपको नहीं मान सकता। मैं साईं को मानता हूँ, मैं जो कुछ भी मांगता हूँ उनसे मांगता हूँ। जैसे मतलब उन्होंने अपने दिल की बात गुरुजी से कही। और जब मेरे पापा ने मत्था ऐसे सिर ऊपर किया, आंखें खोली, तो मेरे पापा को गुरुजी नज़र नहीं आए। गुरुजी की जो स्वरूप था, गद्दी के पीछे जो स्वरूप लगा हुआ है, उसमें मेरे पापा को साक्षात साईं बाबा जी के दर्शन हुए, साक्षात। एंड मेरे पापा वही इमोशनल हुए क्योंकि मेरे पापा को साईं ही दर्शन दे रहे थे। गुरुजी के दर्शन ही नहीं हुए, उनको साईं बाबा जी के दर्शन हुए। एंड हमने चाय प्रसाद किया, चाय प्रसाद करके हम बाहर आए, तो मेरे पापा, मैंने सबसे पूछा कि कैसा लगा आपको आकर यहाँ पर, है ना, क्योंकि मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था कि गुरुजी बुलाए। सो मेरे पापा कहते हैं कि तुझे पता है मुझे ना गुरुजी नज़र नहीं आए, मुझे साईं बाबा जी ने साक्षात दर्शन दिए। जय गुरुजी। एंड उस दिन मैं ये सत्संग सुना करती थी कि गुरुजी मतलब आप जिस रूप में रब को मानते हो, गुरुजी महाराज उसी स्वरूप में आपको दर्शन देते हैं। एंड ये मुझे नहीं पता था कि मेरे पापा को साक्षात गुरुजी साईं बाबा जी के रूप में दर्शन देंगे। सो बात वही है कि एक को मानो, जिनको भी मानते हो बस पकड़ के रखो उनको, है ना, फिर आपको हर किसी में फिर वही नज़र आएंगे, वही दर्शन देंगे। सो शुक्राना। ये एक सत्संग था जो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। वैसे हर सत्संग खूबसूरत है, पर ये भी सत्संग बड़ा खूबसूरत है। अभी मैंने भूख का जिक्र किया था। जय गुरुजी नैना आंटी, मेहर भी सबको जय गुरुजी बोल रही है। मेरी नीस है मेहर। आई थिंक मेहर का सत्संग आप सबने सुना है कि गुरुजी ने मेहर को ब्लेस किया है। तो मेहर की तरफ से भी सबको जय गुरुजी। शी इज़ ओनली 1 पौने 2 साल की है वो, और ज़्यादा बातें नहीं करती, बट फिर भी बहुत बातें करती है। गुरुजी सब समझते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। एंड धीरे धीरे वो सब अच्छे से बोलना स्टार्ट कर देगी। बट यस, गुरुजी को देखती है तो जय गुरुजी बोलती है वो मैंने भी सुना है, वो जय गुरुजी बोलती है। सो मेहर की तरफ से भी सबको जय गुरुजी अनु आंटी, जय गुरुजी मोना आंटी। सो ये छोटे छोटे बच्चे कितने ब्लेस्ड है ना संगत जी। आप सोचो, गुरुजी जब इनको मतलब कितनी जुड़ी हुई रूहें हैं जो बचपन से गुरुजी से जुड़ी हुई हैं, जो बचपन से गुरुजी का नाम लेती हैं, जो बचपन से गुरुजी को के साथ खेलती है, गुरुजी को गले लगाती है। कितने प्यारे ब्लेस्ड बच्चे हैं ये। सो मेहर का ही सत्संग आपको सुना रही थी मैं। ये टुगरी की बात है, 2022 की बात है। उस दिन क्या हुआ कि 6 मार्च 2022 की बात है। हम लोग डुगरी गए थे एंड मेरी सिस्टर का मतलब सिस्टर भी साथ में गई थी। अब होता ये है कि हम जब डुगरी पहुँचे, पूरे रास्ते में सिस्टर को ना बच्चों के सत्संग सुनाए जा रहे थे। मतलब गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया, वैसे ब्लेस किया, ये सारी ऐसी ब्लेसिंग्स मिल रही थी। सो ये सारे सत्संग उसको सुनने को मिले। तो जब हम डुगरी पहुँचे तो हम जब लाइन में दर्शन के लिए खड़े थे, तो एक पीछे संगत थी, उनके हाथ में लड्डू गोपाल जी थे। एंड वो लड्डू गोपाल जी, मैं, मेरी एक और सिस्टर है कृतिका दीदी, हम दोनों ने ना वो लड्डू गोपाल जी उठाए और हमने ना नैना को बोला, अपनी सिस्टर को, कि ना तू भी उठा ले, मतलब वैसे पकड़ ले उनको। सो नैना ने वो लड्डू गोपाल जी को पकड़ा और फिर एकदम से मेरे और मेरी सिस्टर के मुँह से एक ही बात निकली कि ना गुरुजी, हो सकता है तुझे यहाँ से ब्लेसिंग्स, तेरी झोली में भी अब लड्डू गोपाल जी आए। हमने ये बात बोली और
फिर क्या होता है संगत जी, हम लोग गए जय गुरु जी। हम लोग गए आगे दर्शन करिए, दर्शन करके हमें लंगर प्रसाद मिला। लंगर प्रसाद करके हम एक जगह पे बैठे थे और उस जगह पे हमें बैठ के हम लंगर कर रहे हैं, तो एक आंटी थी जो प्लेट्स उठा रही थी और वैसे हमारी बातचीत होने लगी। तो मैंने बोला मेरे घर में इतनी शादियां हो गई हैं, अभी कोई छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। सो वो आंटी ने सुन लिया, तो वो आंटी कहती कि तुम गुरु जी दर आई है तो देखियो इतने कितनी चोलियाँ पढ़ के जाएगी यार, तेरे घर बच्चा दी लाइन लगूंगी, ऐसे बोला। सो मैं शुक्राना किया और हमने लंगर करके हम बंगाड़ी में बैठ के हम वापस आने लगे। वापस आए तो विद इन अ वीक मुझे पता चला कि मेरी एक सिस्टर प्रेग्नेंट है। एंड उसके मतलब कुछ ही दिनों के बाद मेरी सिस्टर का बर्थडे था 22 को। तो ये बोलती है गुरुजी आज आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे, मेरा बर्थडे गिफ्ट। एंड जब इसको पता चलता है उसी दिन इसने टेस्ट किया अपने बर्थडे वाले दिन, एंड इसको पता चलता है ये प्रेग्नेंट है। एंड गुरुजी ने मेहर बख्शी, दोनों बच्चे जैसे देखो डुगरी से दोनों बच्चे गुरुजी ने भेजे थे। मेरी जो चाची की बेटी है, मेरी मुझसे जो दूसरे नंबर पे सिस्टर है अंकु, उसको भी गुरुजी ने ब्लेस किया और नैना को भी ब्लेस किया। एंड विद इन आप ये देखो इन दोनों बच्चे 1 महीने का गैप है, एक 15 अक्टूबर को हुआ और एक 15 नवंबर को हुई। और नैना हमेशा पूरे 9 महीने यही बात बोलती थी कि गुरुजी आपकी मेहर मुझ पर हुई है, क्योंकि ये बच्चा मैंने कभी चाहा ही नहीं था, मैंने कभी प्लान ही नहीं किया था और मैंने सोचा भी नहीं था, पर ये आपने मुझे ब्लेसिंग दिया है, मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दिया है। सो ये आपकी मेहर हुई है मुझ पर, सो मेहर ही आएगी। और सच में मेहर ही हुई, बेटी ही हुई और उसका नाम मेहर ही रखा। सो और ये दोनों बच्चे गुरुजी महाराज से इतने जुड़े हुए हैं, इनको पता है कि गुरुजी कौन है, गुरुजी को नमस्ते करते हैं, गुरुजी को साथ खेलते ठिकराना, गुरुजी का लक्ष्य लक्ष्य जाना। गुरुजी महाराज ऐसे ही सबकी झोली भरते रहे, सबको ऐसी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दे, सबके जीवन में ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से बच्चे जो उनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ और हैप्पीनेस लेकर आए। यही अरदास है गुरुजी से कि गुरुजी महाराज सबकी झोलियाँ ऐसी खुशियों से भरकर। जय गुरुजी। यहाँ पे आंटी ने कहा था कि एक भजन सुना देना, तो वो भजन सुना के मैं ज़रूर आज्ञा लेती हूँ। जय गुरुजी। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरुजी आवाए साटे वेरे। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरुजी आवाए साटे वेरे। मैं बलिहारी सारी जन बात झेरिया धूरिया, मेरी अफिसा तेरा हुई अज पूरिया। ननती मुरारता मेरी पूरी अकदा की, दर्शन दिते ने गुरुजी ने आओ के। मन दी मुरारता मेरी पूरी अकदा की, दर्शन दिते ने गुरुजी ने आओ के। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरुजी आए साटे वेरे। सारिया तारन आई सतगुरु जी, मेहरा की छाया आई सतगुरु जी। अपनी अखियां तो गुरुजी दानू निहार के, जिनमें सुखनी पुरिया दर्शन पाओ के। अपनी अखियां तो गुरुजी दानू निहार के, जिनमें सफल खोया दर्शन पाओ के। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरुजी आए साथे मेरे। सतगुरु आए साथे मेरे, गुरुजी आए साथे मेरे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना।